तो आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें से जरूर रहेगा किस प्राकृतिक संसाधन के भंडार सीमित है? पवन, सौर ऊर्जा, खनिज तेल, जलीय ऊर्जा। 5 सेकेंड हम लोग को समय मिलेगा, इसमें से हम लोग गौर भी कर सकते हैं कौन हो सकता है इसमें। इसका आंसर सही क्या होगा? खनिज तेल। खनिज तेल का भंडार सीमित है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग है चिपको आंदोलन के प्रणेता है कौन है? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। दोस्तों सही से समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका आंसर सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग है किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका ऑप्शन है लेंडबर्ट कमीशन, रटजेल कमीशन, ब्रटलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 5 सेकंड इसलिए टाइम दिया गया है आप गौर सके क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या होगा? ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? सागर जल, बांध, प्रदूषित जल और उसके बाद वर्षा जल। इसमें से सही आंसर कौन है? आप गौर कीजिए, 5 सेकंड टाइम है हम लोग को। 5 सेकंड में बिल्कुल सही आंसर आप लोग को ये है कि प्रदूषित जल मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, नदियाँ और खनिज। इसमें से कौन आंसर सही होगा? आप भी दिमाग लगा सकते हैं, 5 सेकंड है टाइम, जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप। इसका सही आंसर हम लोग का खनिज तेल सबसे कीमती है। खनिज। तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? दोस्तों देश की बात हो रही है, ऐसे यहाँ पर गौर करने के बाद ब्राजील, अमेरिका, जापान, भारत। इसमें से कौन सही आंसर होगा? आप कमेंट भी कर सकते हैं, 5 सेकंड है। इसका सही आंसर होगा ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। तो 7वां क्वेश्चन हम लोग का है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेकंड है हम लोग को। 3, 2, 1। इसका सही आंसर हम लोग होगा अनवीकरणीय, क्योंकि जल्दी कोयला नहीं बनता है, कोयला बनने में बहुत वर्ष लग जाता है। 8वां क्वेश्चन समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और 12.2 किलोमीटर और 19.5 किलोमीटर। इसका सही आंसर हम लोग का होगा 12.2 किलोमीटर होगा। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? आपको दिमाग में पट से आ गया होगा, हवा, मिट्टी, कोयला, सौर शक्ति। कौन हो सकता है? इतना भी नहीं दे सकते, कमेंट करिए, जरूर करिएगा इस आंसर का। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? सही आंसर होगा कोयला। आप लोग जानते हैं कि सीमित है, इसका जो बना वो सीमित है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ दोस्तों नहीं होने की बात है, तो नहीं ध्यान रखिएगा आंसर पर। वन, नगर, नदियाँ, खनिज। कौन नहीं की बात हो रही है, ध्यान गौर से रखिए। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? सही आंसर होगा नगर नहीं है। 11वां क्वेश्चन हम लोग का। 11वां क्वेश्चन सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। दोस्तों यही गौर करने वाली बात है। मानवकृत मतलब मानव द्वारा बनाया, अजैव जिसमें जीव न हो, चक्रीय मतलब पुनः बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात फिर से पुनः पूर्ति किया जा सकता है इसमें। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि किस संसाधन होते नहीं बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन, जिमरमैन, एरिस्टोस्थानीज और माल्थस। इसका सही आंसर हम लोग का होगा, क्या होगा? जिमरमैन होगा, क्योंकि जिमरमैन ही कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 12वां क्वेश्चन हम लोग का। 200 NM, 100 NM, 150 NM, 250 NM। NM का मतलब होता है नॉटिकल मील। दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग होगा कि 200 नॉटिकल मील। 13वां क्वेश्चन हम लोग का कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान की बात हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान यहाँ आप समझ सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन और सभी गलत हैं। तो इसमें से कौन सही हो सकता है? तो हमको लगता है कि इसका जल संसाधन वहाँ पर जरूर, क्योंकि वहाँ तो रेगिस्तान है ना राजस्थान। तो देखते हैं 14वां क्वेश्चन डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रह से, संसाधन की नियोजित दोहन से, संसाधन की विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हम लोग का क्या होगा? सही आंसर हम लोग का संसाधन के नियोजित दोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। 15वां क्वेश्चन इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? नहीं होने की बात हो रही। भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। नहीं होने की बात हो रही है दोस्तों। रेल लाइन, पौधे, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। आंसर इसका दे सकते हैं। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि आप इसका कमेंट करिए। करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिए और कैसा लगा, कैसा वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए।